जनाब ये हम मिर्ज़ा पाड़े को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फ़कीर के पेड़ के अंदर। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नया पुल के करीब। तो ये बादशाह खान चौक जो है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली 110। दोस्तों, आज हमारा सफ़र है हैदराबाद की तरफ, जो सिंध का मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है और हिस्टोरिकल सिटी है। तो उस वजह से आज हम टंडो लयार से हैदराबाद का सफ़र कर रहे हैं, और वो भी अपनी बाइक पर। अगर आपने टंडो लयार का व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा है, आप टंडो लयार सिटी भी देख सकते हैं। टंडो लयार सिटी कैसा है, तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हैदराबाद सिटी को, और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और हैदराबाद मीरपुर ख़ास के दरमियान जो ये हाईवे बना हुआ है, और ये रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ इलाके यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि जाते हुए आपको ये इलाके भी दिखाते जाएं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत ग्रीनरी, यहाँ के खूबसूरत इलाके, और साथ ही साथ हम आपको हैदराबाद का सिटी भी दिखाएंगे। तो जुड़े रहें एंड तक, इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये व्लॉग इंतहाई दुख से स्टार्ट करना पड़ रहा है, और यकीन जाने कि आज मेरा व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। उसकी मेन वजह यह है कि आज मैं जैसे ही नींद से उठा तो मैंने सबसे पहले यह ख़बर सुनी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अमेरिका के हमले से शहीद हो चुके हैं। तो इंतहाई दुख पहुंचा। चलते हैं हैदराबाद, देखते हैं कि हैदराबाद में क्या सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर तो अहले तशय्यो हज़रात का, और ये अहले तशय्यो का मामला नहीं है, ये तो पूरे उम्मत मुस्लिमा का मामला है। यहाँ पे हमें फ़िरका परस्ती को भूल जाना चाहिए, और एक मुस्लिम उम्मत बन के इकट्ठे लड़ना चाहिए। तो वहाँ पे देखते हैं हैदराबाद के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, अभी देखते हैं। अल्लाह मालिक है। तो दोस्तों, ये टंडो जाम हम पहुंचने वाले हैं। टंडो जाम 12 किलोमीटर और हैदराबाद है 25 किलोमीटर। तो सफ़र इंशाल्लाह बहुत अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये टोटल ही टंडो जाम यूनिवर्सिटी है, और मैंने टंडो जाम यूनिवर्सिटी की जो अगर कॉलोनी का व्लॉग देखना है तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो ही आने वाली है, और इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मगर फ़िलहाल जो मैं आपको टंडो जाम यूनिवर्सिटी का बाहर से थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। पीछे तो आपने देख लिया, आगे पहले एक पुराना गेट हुआ करता था जो मेन रोड पे होता था, मगर इसको तोड़ के इन्होंने नया गेट बनाया है। और नया गेट किस तरीके का बनाया, मुलाहिज़ा कीजिए। ये है टंडो जाम यूनिवर्सिटी का नई तर्ज पे जो बनाया हुआ गेट। पहले इस मेन रोड पे हुआ करता था, और अभी इन्होंने थोड़ा सा अंदर करके बनाया है। तो ये गेट आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप पुराने गेट को मिस कर रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी इस तरफ भी देख सकते हैं, ये भी कॉलोनी का एरियाज़ है, और ये हेड ऑफिस है यहाँ का। अच्छा जी, तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं टंडो जाम के वर्कशॉप पर। अभी क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मौसम गर्म होने की वजह से लोगों का रश नहीं है, वरना यहाँ पर इतनी भीड़ होती है और इतनी ट्रैफिक जाम होती है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर ये रोड बिल्कुल ही पतला रोड बनाया गया है, और यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है। वजह यह है कि टंडो जाम के अंदर बाईपास नहीं है, टंडो लयार के अंदर बाईपास मौजूद है, तो बड़ी गाड़ियाँ बाईपास से गुजरती हैं, तो इस वजह से शहर के अंदर इतनी रश नज़र नहीं आती। तो मैंने टंडो जाम का एक अलग से व्लॉग बनाया है,
अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग वो मिले। ये हमारा जो सफ़र है वो हैदराबाद की तरफ जारी है और आपको चल के मिलते हैं हैदराबाद के अंदर। तो जनाब अभी हम पहुंच चुके हैं, चैनल पर पहुंच चुके हैं। अभी हम पुल के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा नीचे से और फ़कीर का पेड़ से होते हुए जाएंगे हम। तो हैदराबाद पहुंचते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग आती है। काफ़ी अरसे से मैं ये देख रहा हूँ, ये जगह है ये हमेशा मुझे टूटी फूटी ही नज़र आती है। पता नहीं क्या वजह है इसकी, शायद इसको जानबूझकर नहीं बनाया जा रहा ताकि लोग स्पीड से ना गुजरें, या कोई और वजह हो सकती है, मगर मैंने जब भी देखा है इसको ऐसे ही देखा है। तो हुकूमत को इस जगह पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो यहाँ पर हैदराबाद मीरपुर खास की जो गाड़ियाँ हैं वो हैदराबाद से निकलती हैं मीरपुर खास के लिए, तो यहाँ पर ये ब्रेक मारती है चैनल पर और इस तरफ टैक्सी वाले खड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी नहर है। ये देख सकते हैं यार, आप देखें कि नहर का पानी किस तरीके का है। ऐसे लग रहा है कि गटर का पानी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर का जो टोटल गंदा पानी है वो इस साइड से आता है। और देखें कि ये अजीब पानी है। तो जनाब ये जो रेलवे फाटक है, इस लाइन से जो गुजरने वाली ट्रेन होती है वो खोखरापार तक जाती है और वहाँ पर जो दूसरा ट्रैक है, इस लाइन से जो गुजरती है ट्रेन वो सीधा जाती है पंजाब की साइड। इस तरफ ये लाइन जा रही है पंजाब की तरफ, सामने हैदराबाद कराची। यहाँ पे जैसे पहुँचते सामने आप देखें कि गोल्डन मीनार, और ये एक इमाम बारगाह बनाया गया है और ऐसे फील आती है जैसे ये मौला रज़ा का रोज़ा हो। और अंदर तो मैं कभी गया नहीं हूँ, इंशाल्लाह कभी जाएंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। ये देख सकते हैं आप सामने, देखें कि मौला रज़ा के रोज़े की शबी बनाई गई है। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर हैं यहाँ के। जनाब ये हम मिर्ज़ा पाड़े को क्रॉस कर रहे हैं और ये मिर्ज़ा पाड़े का एरिया है। अच्छा ये देख सकते हैं ये अजरकें हैं। यहाँ पर ये अजरकें प्रिंट करके मेरे ख्याल में शॉप्स वगैरह तक पहुँचाई जाती हैं। अभी तो इंटर हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम पुलेली के एरिया में इंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के रिक्शे चलते हैं, हमारे यहाँ दूसरे रिक्शे चलते हैं। और ये देख सकते हैं गधा गाड़ी वाले ने पूरा पीछे से जो है ना वो रोड ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर सामान और लोड उठाने के लिए गधा गाड़ियाँ चलती है और उसके अलावा यहाँ पर रिक्शा जो है ना वो इस तरह के चलते हैं। हमारे सिटी में आपने देखा कि रिक्शे किस तरह के। और इस वक्त हम पहुँचने वाले हैं टांगा स्टैंड पर। किसी ज़माने में यहाँ पर टांगे घोड़ा गाड़ी यहाँ पर खड़े होते थे, मगर अभी घोड़ों का ज़माना चला गया तो इस वजह से अभी 4 सीटर यहाँ पर मौजूद है। हालांकि 4 सीटर भी बहुत पुराने हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये अभी तक यहाँ पर चलते हैं। देख सकते हैं इस तरह के 4 सीटर है। ये मूवीज़ में हम देखते हैं कि इंडिया की टैक्सी का कलर ये होता है, मगर यहाँ पर अभी भी 4 सीटर चलते हैं और ये लोकल सवारी के तौर पर यहाँ पर ये 4 सीटर यूज़ किया जाता है। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी है ये पाकिस्तान में किसी और शहर में कहीं भी नहीं है।
ये सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद में चलती है गाड़ी है। और ये बहुत पुरानी और कदीम गाड़ी है, इसको 4 सीटर कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नहर पर, जिसका नाम है फुलेली नहर, और ये उसका पुल है। आप देख सकते हैं इस तरफ है नहर और वहाँ से भी नहर है। ये हम पुल को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम आगे जाएंगे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फ़कीर के पेड़ के अंदर। तो ये टोटल एरिया, ये एरिया कहा जाता है फ़कीर का पेड़। ये देखें कि मैंने आपको बताया 4 सीटर इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और 20 रुपये किराया लेते हैं, जो बदीन स्टॉप से लेकर फुलेली तक। ये इलाका पहाड़ी इलाका है, इस वजह से कहीं आपको ये इलाका नीचे नज़र आएगा, कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है। और यहाँ पर किला भी मौजूद है। देख सकते हैं आप रश कितनी है यार, रश। और यहाँ पर हफ्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, हफ्स है, धुआं है, पोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसकी मेन वजह ये है, ये जो पुराने जो 4 सीटर चल रहे हैं ना, इनके अंदर से जो धुआं निकलता है ना, वो एक ख़तरनाक धुआं होता है। ये देख सकते हैं आप, ये धुआं जिसकी गाड़ी से निकल रहा है, ये इनकी वजह से पोल्यूशन फैल रही है। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद के किले पर। और ये आप देख सकते हैं कि ये शाही किला है। तो किसी ज़माने में यहाँ पर तो बहुत सिक्योरिटी हुआ करती थी, और देखें कि कितना ऊंचा है, मगर अभी तो इसके अंदर भी घर बने हुए हैं। और एक बहुत बड़ा किला है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये चढ़ाई है, अभी इसके अंदर भी लोगों ने घर बना लिए हैं। किसी ज़माने में ये तो एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता होगा, मगर अभी आप देखें ये चढ़ाई है, सख्त चढ़ाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कराकरी की शॉप्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, होलसेल मार्केट है यहाँ पर। और उस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अलग अलग जगहें मौजूद हैं, अलग अलग मार्केट्स हैं यहाँ पर। यहाँ टोटल किला एरिया है, और इस तरफ आप देख सकते हैं टोटल किला एरिया पर ये कराकरी की शॉप्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ है सखी वहाब शाह की मज़ार, और ये भी एक हैदराबाद का कदीम मज़ार है। इसके पीछे है कदम गाह मौला अली अलैहिस्सलाम। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नया पुल के करीब, और ये बादशाह खान चौक जो है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं ये है किला, और इस तरह ही जो जा रहा है, ये रोड जा रहा है स्टेशन की तरफ, और इस तरफ ये नया पुल है। तो इस साइड ये है नया पुल। आपको नया पुल भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक चाचा बैठते हैं, मकबूल चाचा, जिनका नाश्ता बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो भी इस पुल के नीचे बैठते हैं, इस जगह बैठते हैं, मगर अभी बिल्कुल खाली है। ये टोटल ही नया पुल है, आप देख सकते हैं। नया पुल इसका नाम क्यों रखा गया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। जब भी मैं गुजरता हूँ तो इसको नया पुल ही लोग कहते हैं, और नया पुल ही क्यों कहा जाता है। तो आज हम इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, और आज सैयद अली खामनेई की जो शहादत हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर अहले तशय्युअ के जो बड़े उलमा मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और देख सकते हैं आपके यहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो आवाम यहाँ पर मौजूद है और सैयद अली ख़ामनेई की जो शहादत हुई है उसके हवाले से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और हैदराबाद के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन और मर्द जो हैं वो सब प्रोटेस्ट में शामिल है और देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई की जो शहादत हुई है उसके ख़िलाफ़ जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर बच्चे और बुज़ुर्ग, औरतें, मर्द सब जो है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल है और देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और उसके अलावा यहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये यहाँ पर मौजूद है हैदराबाद के अंदर और ये प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर पहुँचते सिटी के हवाले से एक और वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जो आपको पूरे सिटी का टूर करवाएंगे, हैदराबाद सिटी का, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ तक वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस यूट्यूब चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।